तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से रुख करते हैं सवालों का। और सवाल हमारे सामने जिनका है उनका नाम नहीं ले सकते, व्यक्तिगत सवाल है, दिल से जुड़ी बात है। 6/7/1996 9:10 रात में जन्म हुआ है कानपुर में। ध्यान से सुनिएगा ताकि समझ पाएं आप, हम आपकी बात कर रहे हैं। आपको लव मैरिज करनी है, आपने पहली लाइन में लिखा है। घर वाले आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं इस बात में। जब जब आप प्रयास करते हैं कि घर वालों को समझा पाएं, घर वालों को मना पाएं, बात बिगड़ जाती है, वो हत्थे से उखड़ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप परेशान हैं अपनी शादी को लेकर और ज्योतिष गुरु आपसे यही पूछ रहे हैं कि क्या मेरी लव मैरिज हो पाएगी। आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की दिसंबर 2024 तक। अपनी इच्छा की शादी करना चाह रही हैं और पेरेंट्स की रजामंदी नहीं मिल रही है आपको। ये आपकी दुविधा है और इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब भी पेरेंट्स राज़ी ना हो तो फिर मुश्किल होती है और बच्चे कभी या तो अपना रास्ता चुनना चाहते हैं और कभी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि पेरेंट्स की रजामंदी से चला जाए। आप चाहती हैं कि आपके पेरेंट्स की रजामंदी हो, इसीलिए आपने ये सवाल पूछा। ये आपकी अच्छाई है, फिर भी इच्छा बहुत है। अब कुंडली क्या कहती है? मुश्किल ज़रूर है। देखिए, ये पहली बात मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल है कि आपके पेरेंट्स की रजामंदी हो, लेकिन असंभव नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आने वाले 2 महीने में अगर आप कोशिश करें तो शायद थोड़े बहुत हालात आपके पक्ष में बन सकते हैं, पर आपकी कुंडली कुछ और कहना चाह रही है। ये प्राथमिकता नहीं है कि आपके पेरेंट्स की रजामंदी हो या ना हो। कुंडली कुछ और बयान कर रही है। वो ये कह रही है जी कि पहले आपको अपनी कुंडली और उस लड़के की कुंडली जो है उसका सही मिलान करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये तो 2 कुंडलियों का मुद्दा है कि 2 कुंडलियां सामने रखी जाएंगी तब समझ में आएगा कि मिलान सही है नहीं सही। लेकिन आपकी कुंडली का इशारा यह है कि कहीं ना कहीं कुछ असमंजस ज़रूर है और कहीं ना कहीं मतभेद भी है और शायद उस क्षेत्र को भली भांति समझने की पहले ज़रूरत है कि क्या कुंडलियों का मिलान सही है, क्या आप सही फैसला कर रही हैं, क्या आप आगे बढ़ने के लिए जो विचार बना रही हैं वो सही भी है। आगे चल के आप कहीं दुविधा में तो नहीं पड़ जाएंगी या पीछे मुड़ के देखेंगी तो कहीं परेशानी तो नहीं मन में आएगी, कोई रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि आपने गलत फैसला किया। इसलिए मैं बात ये कह रहा हूँ कि पहले कुंडलियों का मिलान करवाइए। बाकी सारी बातें बात की हैं, रजामंदी ये सब कुछ ये बात की बात है। अगर आपकी कुंडलियां मिल जाएंगी फिर आपको उस दिशा में प्रयास करना। तो बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु ने आपसे कही कि घर वाले 2 महीने बाद हो सकता है आपकी बात समझने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन असंभव नहीं है, एक बात। लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि आप जब भी शादी जैसा फैसला करें या जिसके साथ आप शादी करने के बारे में सोच रही हैं तो एक निष्पक्ष ज्योतिषी से राय लेना बहुत ज़रूरी है। कुंडलियों का मिलान करना बहुत ज़रूरी है ताकि सही ढंग से आप इस सुंदर जिंदगी में प्रवेश कर पाएं। कहीं कोई गलत निर्णय ना ले लें आप भावावेश में आकर या भावनाओं में बहकर कि बाद में आपको अफसोस हो कि आपसे कोई गलती हुई। हम उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा रहेगा। मिलान जरूर करवा लें ऐसा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले। तो माता पिता की अनुमति एक बात है, कुंडलियों का मिलान एक दूसरी अहम बात है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से देखते हैं कि भाग्य चक्र का इशारा अब किस राशि की ओर है। तो कुंभ और मीन राशि अब आपके बारे में बताएंगे ज्योतिष गुरु की आज का दिन कैसा है, आप क्या करना चाहते हैं और दिन आपसे क्या चाहता है। ये दोनों बातें ज्योतिष गुरु। कुंभ राशि वालों के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कई तरह के साधन बने हुए हैं, पर बेहतर विकल्प यह है कि आप अपने कामकाज को बढ़ावा दे सकें। पैसा जुटाने के बजाय अगर पैसा कमा लिया जाए तो ये कहीं बेहतर होगा, क्योंकि कमाया हुआ पैसा आपका बहुत दूर तक साथ निभाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार की उस अच्छाई को देखें जो आपके लिए भरपूर बनी हुई है और जिसके चलते हालात आपकी मदद कर रहे हैं। रोज़मर्रा की चुनौतियां हो सकती हैं और हो सकता है लोगों की आलोचना भी सहनी पड़े, पर फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी मदद ही कर रहा है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने काम और कारोबार को किसी कमी की नज़र से ना देखें, इसलिए उसमें अपने प्रदर्शन को और बढ़ा दें। अपने मन में कोई ऐसा सख्त विचार न बनाएं जिसके चलते आप अपनी स्थिति का आंकलन करने में कोई गलती कर जाए।
पढ़ाई लिखाई में मन लगाना होगा और अगर कोई उच्च शिक्षा का विचार है तो आपको उस बारे में भी ध्यान देना होगा। हो सकता है दूर स्थान से जुड़े विकल्प आपको इस दिशा में मदद करते चले जाएं। काम काज की स्थिति इसलिए बेहतर है क्योंकि कई तरह के अच्छे विकल्प हैं आपके सामने, पर उसमें एक ही चीज़ की ओर गौर करना होगा कि कहीं उसमें कोई छुपा हुआ नुकसान तो नहीं है। अगर आप जॉब से जुड़े किसी विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो उससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, पर अगर आप कारोबार से जुड़े किसी विकल्प के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपने नुकसान की ओर एक नज़र रखनी होगी। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति बेहतर हो रही है और आपकी चुनौतियां भी आपको मेहनत करने की दिशा में मदद कर रही हैं, पर इस सारे प्रयास में आपका प्रदर्शन बेहतर होता चला जाएगा और आपको बड़ी सफलता के रास्ते चुनने में मदद मिलती चली जाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी मेहनत को बहुत केंद्रित करना होगा और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी होगी। अगर आपके बॉस आपसे नाराज हैं तो उन कारणों को समझना होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्या न करें इस सप्ताह में, पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात को लेकर आप दुखी ना होते चले जाएं। इसलिए ऐसा ना सोचें कि हर कोई आपके खिलाफ है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके लिए छुपा हुआ समर्थन या छुपी हुई मदद बनती चली जा रही हो। रिश्तों को संभालना एक चुनौती हो सकती है, पर धीरे धीरे ही सही आपको अपनी बात कहनी होगी और किसी भी तरह की गलतफहमी से बचना होगा। तब जाके हालात आपकी पूरी तरह से पकड़ में आएंगे। काम और कारोबार की स्थिति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी और आपके सामने अच्छा मौका है कि आप कुछ सीख सकें और बहुत कुछ कर सकें। तो अभी हमें करना यह है कि एक सवाल और लेना है, और सवाल है कृष्णकांत जी आपका, 27/2/1988, 11:30 सुबह जन्म हुआ है, गुना मध्य प्रदेश। अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में आप जानना चाहते हैं। अभी जो जॉब कर रहे हैं उससे कोई बहुत अच्छी इनकम नहीं है, तो कब तक जॉब स्विच करने का, बेहतर जॉब पाने का आपको मौका मिल रहा है, ये आप जानना चाहते हैं। तो ज्योतिष गुरु यही इनका सवाल है, क्या ये समय सही है जॉब स्विच करने का? कृष्णकांत, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जनवरी 2023 तक। आपने कहा कि जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें आमदनी पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और इसी वजह से आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है कि अगर हालात बेहतर ना हो, अच्छे ना हो और आपकी लगन ना बन पा रही हो तो फिर ऐसी जगह पे रहने से कोई फ़ायदा भी नहीं होता। इसलिए आप परिवर्तन चाह रहे हैं, और या तो फिर कुंडली ये कह रही हो कि परिवर्तन बहुत दूर है, आपको यहीं मन लगाना होगा, पर ऐसा नहीं है। आपके लिए बहुत जल्द वो समय आ रहा है, इसलिए आपकी सोच सही है, आप कोशिश कर सकते हैं और जनवरी 2023 में ही आपको मौका मिल सकता है जॉब चेंज करने का। तो ये ज़रूरी होगा कि आप सही जॉब पाएं। सिर्फ पैसा ही उसमें मापदंड नहीं हो सकता हर चीज़ का। इस समय आपके मन पे हावी है पैसा, क्योंकि आपके आमदनी पर्याप्त नहीं है, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिर्फ पैसा ही वो पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं दे पाता, इसलिए आपको जॉब चेंज करते हुए ये बात भी सामने रखनी होगी कि आपको उससे कितनी लगन पैदा होगी उस काम में और किस तरह से आप उससे जुड़ेंगे, किस तरह से अपने कैरियर को बेहतर कर पाएंगे। तो पैसे को लंबे समय तक अपना दोस्त बनाए रखने का ये नुस्खा भी होता है कि काम इतना अच्छा कीजिए कि पैसा उसे फॉलो करे। तो पूरे अपने करियर में सही काम चुनिएगा, पैसा पीछे पीछे आता चला जाएगा और ज्यादा पुख्ता तरीके से आपकी जिंदगी में टिक के भी रहेगा। सिर्फ पैसा देखकर अगर आप गए, वहां पर फैसला गलत हो जाता है। तो पैसा सेकेंडरी चीज है, जॉब सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा काम बहुत जरूरी है। तो पैसा काम को फॉलो करे। तो आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार घुमाते हैं भाग्य चक्र। तो आखिर में बाकी रह गई थी बात सिंह और कन्या की। तो आइए बाबा के बारे में देख लेते हैं कि ज्योतिष गुरु आज के दिन को कैसे देखते हैं और कैसे आपको बताते हैं कि आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। सिंह राशि वाले रिश्तों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मन में इच्छा बन जाए तो इंसान उस रास्ते पर चल पड़ता है और सफलता भी मिलती ही है। अपनी कोशिशों को बनाए रखें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी कोशिशें कारगर हो रही हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में?
अपने कामकाज को बढ़ावा दें और अगर आपके अंदर कोई ऐसी रुचि है या कोई हॉबी है जिसे आप विकसित करना चाहें तो उस ओर भी ध्यान दे लें। कोशिश करने से ही इंसान किसी चीज़ में महारत प्राप्त कर पाता है। आपको भी इस समय यही करना है। क्या ना करें इस सप्ताह में, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपनी ओर से कोई कमी ना रखें, क्योंकि आपकी ओर से कमियां नजर आ रही हैं। सिर्फ इच्छा बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उस दिशा में जूझना भी पड़ता है और प्रयास भी करने पड़ते हैं। और इस बात को भी याद रखें कि पैसा सब कुछ नहीं संभाल सकता। लाभ के योग बने हुए हैं और अपनों से भी हर तरह का सहयोग मिला हुआ है, पर आपको इस बात का आभास नहीं हो पा रहा और आपको लगता है कि लोग आपके खिलाफ हैं। पर कमियां और गलतियां आपकी ओर से हो रही हैं और उन्हें आप ही को सुधारना होगा। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपकी सोच का केंद्र बिंदु बना हुआ है और आपकी कोशिशों के बावजूद अभी भी उसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव नजर आ रहा है। इस बात को याद रखें कि वक्त से पहले कुछ भी हासिल करना मुश्किल ही होता है। कन्या राशि वालों की इच्छाएं बहुत हैं और आपके विचार भी अच्छे हैं। ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो घर परिवार में सुख है और फिर भी आप कई लोगों को खुश नहीं कर पा रहे। ये जिंदगी की सच्चाई है कि आप हर एक को खुश कर भी नहीं सकते। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी अच्छाई बनाए रखें और लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाएं। अपनी ओर से अच्छी बात कहेंगे तो लोग भी उस अच्छाई को जरूर समझ पाएंगे और लोगों की तरफ से बनते बिगड़ते विचारों को संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपनी समृद्धि में किसी भी तरह की गलती ना ढूंढें। बहुत कुछ आपके हित में बना हुआ है और ऐसे में लोगों की वजह से गलत फैसले करते चले जाना भी ठीक नहीं है। मेहनत करने का समय है और अपनी चुनौतियों को संभाल लेने का समय है। उसके लिए आपको अपने अंदर बहुत सारा भरोसा बनाए रखना होगा ताकि हर प्रयास का अच्छा फल आपको मिलता चला जाए। रिश्तों की अच्छाई को समझें और लोगों से मिलते हुए सहयोग की सराहना करें। लोगों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। काम और कारोबार में और घर परिवार में आप उस मदद से बहुत कुछ हासिल कर पाए हैं और आने वाले दिनों में इस अच्छाई में और ज्यादा सुधार होता चला जाए, ये बहुत हद तक संभव है। और अब जब आप राशिफल के साथ हैं तो चीजों में सुधार ही होगा, यकीन मानिए। बहरहाल कुछ खास बात अभी करना बाकी है, यानी किसी खास राशि के जीवन में कुछ और सुधार होने बाकी हैं। भविष्य दर्पण बताएगा कि कौन है आज की लकी राशि। कुंभ राशि वालों के लिए हालात बहुत बेहतर हुए हैं और आने वाले समय में आपकी स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। फिर भी आपको मन में बिठाई हुई घबराहट को दूर करना होगा। लोगों से मिलती हुई सलाह और समर्थन में भी धीरे धीरे आपके लिए इजाफा होता चला जाएगा। तो आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सफलता के रास्ते पर आप आगे बढ़ें, इसी शुभकामना के साथ वक्त है आपसे और ज्योतिष गुरु से इजाजत लेने का। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईडी है rajbal@timesgroup.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल। फिलहाल अभी वक्त है आपसे आज के लिए आज्ञा लेने का, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सबको बने रहना है टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।